तो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस से डेटा हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से शो करवाते हैं। तो क्राउड ऑपरेशन के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है व्यू का, ठीक है? जैसे रीड था हमारे पास, ठीक है? तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो क्राउड में से हम रीड आज करेंगे कि डेटाबेस से डेटा को रीड करके और अपने वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे शो करवाएँगे, ठीक है? अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक टेबल है जिसके अंदर नेम, पोजीशन, ऑफिस, एज, स्टूडेंट, डेट और सैलरी। तो एक साइड पे हम अपना डेटाबेस खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसके मुताबिक सबसे फर्स्ट काम आपको ये करना होगा, टेबल को सेट करना होगा। ठीक है? जैसे ही आप टेबल को सेट करोगे फिर उसके बाद आप जो है उसके मुताबिक डेटा लेकर आओगे। तो हमारा ऑनलाइन क्लास था, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक जो है ना बनाया था। अब ज़रा इसमें कौन-कौन से हैं, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो नॉर्मली अब हम कहाँ जाएँगे, हमें जाना है इस पेज के अंदर, ठीक है? इस वाले पेज में जहाँ पे डेटा शो हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के नाम से हमारा ये फाइल है, ये वाला, ठीक है? जिसके अंदर ये टेबल है और ये देखो डेटा सारा आ रहा है। तो सबसे पहले क्या था नेम, फिर उसके बाद क्या था हमारे पास फादर नेम और उसके बाद हमारे पास क्या था यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा और जेंडर के बाद हमारे पास क्या था ईमेल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्शंस ताकि हम कोई भी एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाना है तो हम करवा सकें। तो ये कॉलम्स हमारे पास बिल्कुल सही हैं, सेट हैं, ये सारे कॉलम्स हमें चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने भी टीआर होंगे फालतू के सिर्फ देखो, ये हमारे पास फर्स्ट वाला है हेडर और उसके बाद ये एक रिकॉर्ड हम छोड़ देंगे। एक रिकॉर्ड के बाद बाकी जितने भी होंगे सब के सब हमें डिलीट करने हैं, ठीक है? तो जहाँ पे ये सारे के सारे रोज़ खत्म हो रहे हैं, वहाँ तक हमें क्या करना है, इनको रिमूव करना है। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे यहाँ टीआर हमारा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो हमने ये सारे के सारे रिमूव कर दिए और यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ रहा है, रिफ्रेश जब करेंगे तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंगल जो है ना रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है? तो इस रिकॉर्ड को भी हम कन्वर्ट कर देंगे अपने वाले रिकॉर्ड्स के अंदर। एट्रीब्यूट्स हमने सेव कर दिए, यहाँ पे हम बटन लगाएँगे, ठीक है? ताकि हम लोग डिलीट और अपडेट बना सकें। अब हमें करना क्या है? मैं सबसे पहले तो आपको पास ओपन करूँगा इसको लारावेल डॉक्यूमेंटेशन ताकि मैं वहाँ पे आपको समझा सकूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या था? कंट्रोलर, ठीक है? क्योंकि हम रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शंस आपको याद होना ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं। सिंगल कंट्रोलर उसके बाद हमारे पास आता है रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है? तो रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर हमें कहाँ जाना है? इस टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर आने के बाद अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम ये होगा कि हम जो है देखते हैं कि कौन-सा हो रहा था हमारे पास इंडेक्स वाला फंक्शन था जो गेट कर रहा था फोटोज़ के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो क्या है यूआरएल फोटोज़। तो फिर हम जाएँगे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पे देखो इंडेक्स होगा। ये हमारे पास क्या है इंडेक्स। सब हमें सिर्फ़ क्या करना है कि जितने भी फ़ील्ड्स हैं, वो सारे के सारे फ़ील्ड्स हमें रीड करने हैं और सेकंड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे शो करवाना है। सिंपल सा काम है। हमने एक वेरिएबल लिया, इज़ इक्वल टू किया, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट मॉडल्स जो हमने कॉल किया था और यहाँ पे लिख देंगे ऑल। अब ये क्या करेगा तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को हमें लाके दे देगा। ठीक है, अब इसके अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हमारे इसके अंदर हैं, कहाँ गए? यहाँ पे इस वाले रिकॉर्ड के अंदर कितने हैं? इस टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 2 के 2 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे शो करवा देगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्या करो प्रिंट आर लगाओ और स्टूडेंट्स क्योंकि एक एरे है तो एरे के शो करने के लिए हम क्या करते हैं प्रिंट आर लगाते हैं। और एग्जिट मैंने तब लगाया कि नीचे वाला जो फाइल कॉल हो रहा है स्टूडेंट्स का वो फाइल कॉल ना हो, वहीं पे स्टॉप हो जाए।
रिफ्रेश हमने किया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो हम इंस्पेक्ट यहाँ पे करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये देखो एक रिकॉर्ड ये रहा और एक रिकॉर्ड ऊपर है। तो 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, हाल भी कर सकते हैं और हम गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में ज्यादा फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों में काम सेम ही है। तो हमने क्या करा, आल सारे चाहिए या गेट, गेट कर दो, गेट में सारे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो स्टेप आपका होता है, आप एक वेरिएबल लेते हो। मोस्टली यहाँ पे हम डेटा के वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का काम बेसिकली क्या होता है कि ये एक एरे बनाता है, यानी जितने भी वेरिएबल्स आप दोगे उन सबका एक एरे बनाएगा और उस एरे को असाइन करेगा इस वाले वेरिएबल को, और इस वेरिएबल को हम भेजेंगे इस वाले फाइल के अंदर। किस तरह से, अब यहाँ देखो, ये स्टूडेंट्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं विथ। ठीक है, तो विथ लिखने के बाद हमने लिखा डेटा। अब क्या हुआ, स्टूडेंट आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीपल हम एरे भी दे सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल भी कॉमा सेपरेटर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक बात याद रखना कि ये वेरिएबल नेम है, लेकिन यहाँ पे हम डॉलर साइन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डॉलर के बगैर हम लिख रहे हैं। तो डेटा हमने वहां भेजा। अब ये जो नाम है इसको हम यूज करेंगे वहां पे अपने पास। ठीक है, तो रिफ्रेश किया, यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो आ गए हम इस पेज के अंदर। अब यहाँ पे हमें शो करवाना है। तो अब होगा क्या, बेसिकली ये हमारे ऊपर वाला जो फर्स्ट रो है ये हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके नीचे जो डेटा होता है इसको हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप चलाएंगे और डेटाबेस के अंदर जो ये डेटा है, ये डेटा हमें यहाँ पे शो होगा। अब ये किस तरह से होगा, तो जरा हम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर, क्योंकि यहाँ से हम डेटा सेंड कर रहे हैं कहाँ पे, स्टूडेंट्स वाले पेज के अंदर, सॉरी। तो सबसे फर्स्ट काम हमारा ये होगा कि यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टीआर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच। ठीक है, अब याद रखना कि पीएचपी का फॉर ईच अलग से होता है और लारावेल के अंदर जो ब्लेड फाइल है उसका फॉर ईच अलग होगा। लारावेल के अंदर जितने भी सिंटैक्स हैं पीएचपी के, वो सारे के सारे क्या होंगे, एट द रेट से स्टार्ट होंगे। और ये लारावेल के अपने जो है ना सिंटैक्स है, ठीक है, पीएचपी के सिंटैक्स नहीं है। पीएचपी के सिंटैक्स किस तरह से यूज कर सकते हो यहाँ पे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये तो जो मैंने कहा था कि टाइम के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ब्लेड टेम्पलेट के अंदर चीजों को पढ़ेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट तो कर दिया है, तो दोबारा से यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास था एरे नेम, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, स्टूडेंट्स और आइटम। अब ये देखो स्टूडेंट्स क्या है, एरे, इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के उतनी टाइम जो है ना क्या होगा, हमारा लूप चलेगा। और फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम चलता है तो फर्स्ट रो किसको असाइन होगा, आइटम को। जब सेकंड टाइम लूप चल रहा होगा तो सेकंड रो असाइन होगा आइटम को। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं इन सबको रिमूव करता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को शो करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, नेम है। तो यानी ऊपर टॉप में मुझे नेम शो करना है। तो अब नेम के लिए हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, ये स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने से ये होगा कि एरर कोई भी नहीं आएगा। तो आपको पता है कोई भी चीज हमें प्रिंट करवाना हो ब्लैक टेम्पलेट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, डबल करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा जो है ना वन बाय वन रो इस वाले वेरिएबल को असाइन होते रहेंगे, यानी ये क्या बन जाएगा, एरे। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला आइटम से मुझे स्टूडेंट नेम निकाल के दे दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करूंगा तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 स्टूडेंट थे, एबीसी और किंग। अब यहाँ देखो
डेटाबेस के अंदर भी ये सेम ही होंगे, ठीक है, एबीसीडी और किंग। अब दूसरा हम सेव करवाते हैं, दूसरा क्या है, फादर नेम। तो फादर नेम के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से अब तीसरा क्या है हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का लोकेशन है, तो हमने बोला आइटम से क्या निकाल के दो, डेट ऑफ बर्थ निकाल के दो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जेंडर। तो हमने बोला भाई आइटम से हमें क्या निकाल के दो, जेंडर। अब उसके बाद हमने क्या किया, ईमेल। तो अब हम क्या करते हैं, आइटम से हमें क्या निकाल के दो, ईमेल निकाल के दो, ठीक है। तो आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे सारे के सारा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। अब लास्ट में रहता है एक्शंस। तो एक्शंस में बेसिकली हम क्या करेंगे, बटन्स यूज करेंगे। अब ये बटन्स हमें कहाँ से लेकर आना है, बटन्स को लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने टेम्पलेट के अंदर। तो टेम्पलेट से आप कॉपी करोगे सिर्फ और सिर्फ बटन्स को, किस तरह से करोगे मैं वो समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास था टेम्पलेट मेरे ख्याल से इलेक्शन सिस्टम का, ठीक है। तो अब इसमें प्रीमियम जाएंगे हम, पैकेज HTML मैन, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, इंडेक्स पे जाएंगे, सॉरी, इंडेक्स पे फिर हम जाएंगे यूआई के अंदर, फिर बटन्स में जाएंगे और वहां से हमें बटन मिल जाएंगे, यूआई एलिमेंट्स। और ये बटन्स आ गए हमारे पास। तो इसका बेसिकली पेज कौन सा है, अच्छा यूआई बटन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे बटन्स हैं, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं जो हमें करना हो, ठीक है। ये देखो अलर्ट्स वगैरह, एडिट वगैरह जो भी, ये देखो आइकॉन के साथ भी हमारे पास है, इस तरह के भी बटन्स हैं, ये सारे बटन्स हैं, बहुत सारे बटन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपको बटन यूज करना है तो इस तरह का बटन भी आप यूज कर सकते हो। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखो डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, ये बटन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये बटन्स कहाँ गए हमारे पास, ये देखो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, बटन। और ये इसका पूरा क्लास है और ये क्या है, बटन है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, कंट्रोल C, कंट्रोल A, सारे सेलेक्ट किए, कंट्रोल C करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग करते हैं ट्रैश। तो शो करे तो अच्छा है ये, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ही इसको नाम दिया है ट्रैश, अगर शो करे तो ट्रैश का बटन शो आ गया, ठीक है, आ गया आ गया आ गया। अब देखो बटन ऑलरेडी दोनों में ही ऐड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक और बटन लेना है एडिट का। तो एडिट का बटन लेने के लिए, तो एडिट के लिए हम लेते हैं कोई और कलर, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये कलर हमने लिया, इसके साथ ये पूरा बटन हमारे पास आ जाएगा। इस बटन को हम करते हैं एडिट एज HTML, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे हम उसको भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद अब ये बटन दूसरा है, एडिट का है। तो ये फोल्डर आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या रख देते हैं, एडिट। उस बटन को भी हम चेंज ही करेंगे, सबर करो, चेंज करते हैं बटन को। ये देखो ये सर्कल तो आ गया, लेकिन अब इसके अंदर आइकॉन्स आएगा, हाँ आइकॉन आ गया। अब उसको भी हमें सेम कलर का सेम आइकॉन लेना है, तो उसको क्लास हमें कॉल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये देखो क्लास में क्या हो रहा है, जस्टिफाई जस्टिफाई वार्निंग बटन सर्कल, ठीक है। तो ये सेम बटन हमें लेना पड़ेगा, क्लास हमने लिया, क्लास के बाद यहाँ पे जो है ना हमने पूरा इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी ये क्या FF5 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, FF5 कर देंगे। और ये M2 को जो है ना हटा देंगे, क्योंकि क्लास सेम करना है हमें और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तो ये बटन डिलीट लिखा हुआ, डिलीट को हमने यहाँ से हटा दिया ताकि डिलीट लिखा हुआ ना आए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस वार्निंग की जगह मुझे क्या करना है, सक्सेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका सक्सेस ही होगा ब्लू कलर वाले का, ठीक है ना। ये देखो
ये वाला जो कलर था इसका सक्सेस ही था, मुझे पता है। तो कलर्स बटन्स आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ये दोनों बटन्स हमारे पास आ गए अपने आइकॉन्स के साथ। तो इस तरह से आप ब्यूटीफुल बना सकते हो, जो भी आपके पास टेम्पलेट्स में चीजें अवेलेबल है उन चीजों को आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये था हमारे पास व्यू। अब व्यू के साथ साथ एक और चीज भी चले मैं ऐड ही कर देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीट। ठीक है। तो डिलीट के लिए बेसिकली हमारे पास क्या यूज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं डिलीट। ठीक है, तो ये जब डिलीट है, वर्ब डिलीट, ठीक है, इसके लिए हमें इस तरह से करना होगा। तो ये लिखा है फोटो, यानी ये हमारे पास क्या है, आईडी है। तो डिस्ट्रॉय वाले पेज के अंदर हम चीजें करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लो और भी, एक और ये दो, अच्छा हो तो डायरेक्ट जा रहा है और इसमें डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये भी है। अब इन्होंने एक कंफ्यूजन ये किया हुआ है कि चीजें सारी की सारी सेम ही है। तो हम देखते हैं एक नजर। रिटर्न रीडायरेक्ट राउट। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है ना, ये राउट दिया हुआ है, ठीक है। फोटो डॉट डिस्ट्रॉय, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन सा हमें यूज करना है नाम, ठीक है। राउटिंग हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज करते हैं। अभी तक देखो हम यूआरएल यूज कर रहे थे, अभी मैं राउट यूज करूंगा। तो ये रहा फोटोज डॉट डिस्ट्रॉय था, कंट्रोल सी करते हैं, नाम चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये कि हम जो ये हमारे पास लूप चल रहा है, और इस लूप के अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए आई रेफरेंस को ओपन करना है। एक किया। अब हमें क्या करना होगा, लिंक देना है इसको। तो ये हमारे पास डिलीट शायद दूसरा वाला ही था, अगर मैं कंफर्म करूं। नहीं, डिलीट हमारा ये नहीं था, डिलीट हमारे पास ये आई फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे देखो अभी तक हम यूआरएल यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यूआरएल में आपको पता चलेगा क्या चीज यूज होगी, और दूसरा हमारे पास क्या है, राउट। अब राउट में मुझे ये आ रहा है, तो राउट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यूज करते थे। तो राउट, घबराने की जरूरत नहीं है। ये राउट में मैं ये बता रहा है कि कौन सा राउट है और उसके अंदर कौन से वाले आपको जो है उस पे जाना है, मेथड पे। तो डिस्ट्रॉय के नाम से एक मेथड होगा। तो डिस्ट्रॉय वाला मेथड हमारे पास नीचे होगा, जहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो आईडी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात है। बात क्या है कि हमने फोटो डिस्ट्रॉय तो कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे आईडीज कैसे देंगे। चलें देखते हैं, क्योंकि मैं तो इसी से ये यूज करता था, लेकिन अब यहाँ पे ये चीजें भी आ गई, तो करके ही छोड़ते हैं आज। अच्छा, क्या बोला है, मिसिंग यूआरएल रिडायरेक्ट स्लैश स्टूडेंट, मिसिंग पैरामीटर स्टूडेंट। अच्छा, पैरामीटर स्टूडेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें राउट के साथ एक पैरामीटर भी देना है। तो शायद इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया, हम आइटम से जो है ना, आइटम से क्या निकालेंगे, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि आईडी हमें नीड होती है किसी भी चीज को डिलीट वगैरह करने के लिए, अपडेट वगैरह करने के लिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमने आईडी दे दिया, स्लैश करके आईडी दिया। अब देखते हैं एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। ये इंडेक्स था, सॉफ्ट डिलीट का तो मुझे पता है, सॉफ्ट डिलीट हम बाद में देख लेंगे। रिसोर्सेज मॉडल,
तो बना रहे प्रैक्टिस रिसोर्स। इसी को ही हम यूज कर, लेकिन यहाँ पे एक और मसला ये आ रहा है कि डिलीट तो समझ में आ रहा है, डिस्ट्रॉय भी आ रहा है, लेकिन ये फोटोज जो डिस्ट्रॉय तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आईडी किस तरह से सेंड करना है वो चीज समझ में नहीं आ रही है। तो अब वो इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, कभी फंसो तो देखो किस तरह से निकलना है। राउट्स पे आए। ठीक है, राउट्स पे आने के बाद अब हमें देखना है कि जो नेमिंग राउट्स होते हैं ना, दो एक यूआरएल है एक राउट्स है। तो ये नहीं होगा। गूगल, गूगल के अंदर जाने के बाद फिर हम जाएंगे वहां पे। क्या होता है, लारावेल फोल्डर। विद पैरामीटर हमें देखने के पैरामीटर किस तरह से इसमें पास होता है, और कुछ भी नहीं करना है हमें। तो ये क्या है, रिडायरेक्ट राउट, व्यू राउट, द राउट रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर ये तो हमें पता है, पैरामीटर रिक्वायर्ड भी हमने कर दिया और ऑप्शनल भी हमने बना दिया था। अब इसके साथ होता है नेमिंग, कि हम खुद अपना जो ना राउट्स बनाते हैं, होता है यूआरएल, होता है राउट्स। ऑप्शनल पैरामीटर्स आ गए इसके अंदर, ये भी हमें पता है। रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स आ गया, आईडी। ये तो पता है हमें इस आईडी किस तरह से जा रहा है, ठीक है। लेकिन नेमिंग स्पेस के अंदर हमें अच्छा नेम राउट्स ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूजर प्रोफाइल, तो इसका सिर्फ हमने प्रोफाइल कर दिया, यानी अगर राउट लिख रहे हैं तो सिर्फ प्रोफाइल हमें लिखना है। ठीक, उसके अंदर ये आ गया यूजर प्रोफाइल कंट्रोलर के साथ कॉल कर रहा है तो प्रोफाइल आ गया, ठीक है। जनरल रूल्स क्या बता रहा है इसके, तो ये रिडायरेक्ट हो गया, टू रिटर्न हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, आईडी आ रहा है यहाँ पे। सही सही, ये देखो राउट्स के अंदर हमें इस तरह से देना पड़ेगा आईडी, ठीक है। इस तरह एरे बनाना पड़ेगा। अब वो हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद जैसे हमने, इसको तो हम पहले रिमूव करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे काम आए। ठीक है, यानी यहाँ पे कॉमा देना है, एरे खोलना है। एरे खोलने के बाद यहाँ पे क्या नाम बता रहा है, ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद हमें को, ठीक है। इस तरह से हमें देना होगा। अब क्या हो गया, मैंने बोला स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय के अंदर जाओ, और आईडी हमारा नाम क्या था, स्टूडेंट्स। ये नाम कहाँ पे था, ये नाम हमें वहां मिल रहा था, जो टेबल था उसके अंदर था। ठीक है, कि आपको इस नाम से जो आपको बनाना था, तो खैर स्टूडेंट्स लिखना है और उसके बाद आपको ये आईडी देना है। तो अब देखते हैं कि एरर सॉल्व होगा या नहीं। अभी भी एरर आ रहा है, तो क्या बता रहा है ये। अच्छा, तो वहां पे हमारे पास नाम इसका है आईडी। सिंग पैरामीटर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। दोबारा अपने कंट्रोलर पे आ गए, और रिसोर्स कंट्रोलर यहाँ पे कहाँ गया, एक्शन रिसोर्स, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये फोटोज है, तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट करने से तो नहीं आएगा ये। ठीक है, देखो सिर्फ एक नाम गलत था, स्टूडेंट करना था, मैं स्टूडेंट्स कर रहा था। तो स्टूडेंट बेसिकली, ये मैं बताता हूँ। ये देखो ये जो नाम है ना, ये नाम, ये रहा, यहाँ पे तो फोटोज है लेकिन यहाँ पे फोटो था, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स का इसने क्या किया है, स्टूडेंट बना दिया, तो इस वजह से ये आ रहा था।
अब देखो जब मैं माउस लेके जाता हूँ डिलीट के ऊपर, तो देखो ये क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर पे देखना, इस जगह पे देखो क्या आएगा, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, यानी हर एक रिकॉर्ड की अपनी आईडी उसको मिल रही है। कैसे मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया है कि स्टूडेंट डॉट डिस्ट्रो हमने वहां से कॉपी किया, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, आईडी सेंड कर रहे हैं दूसरे पेज के अंदर। अभी आईडी हमें कहाँ मिलेगा, आईडी हमें मिलेगा यहाँ पे इस वाले डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन के अंदर, क्योंकि आपका ये डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है कि आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन के अंदर ये मिलेगा जब आप ये यूआरएल यूज करोगे। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमें मिल रहा है या नहीं। मिल तो रहा है, मिलना चाहिए, इसको क्वेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, सवालिया निशान है। तो 1 मिनट, ये कहीं और तो नहीं जा रहा है, सब जगह देख के देखते हैं, ठीक है, कहाँ जा रहा है ये बेसिकली, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, एडिट में तो नहीं जा रहा, भी नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है शो पे, तो शो पे बेसिकली क्या नाम है, शो पे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या दिया है इसको, हमने इसको दिया है डिस्ट्रॉय। शो पे क्यों आ रहा है, शो पे तो इसको फोटोज डॉट शो पे जाना चाहिए, तो ये शो पे क्यों आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का बेसिकली सेम है, ठीक है, सही सही सही। ये इस हिसाब से गेट को पढ़ रहा होगा, इस वजह से जो है ना यहाँ नहीं जा रहा है। अब इसको देखने के लिए भी मैं देखने, ये नहीं करना है। इसको मैं देख लेता हूँ, सिर्फ ये राउट में मसला कर रहा है, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है, ये गलत जगह पे जा रहा है। इसको असल में अकॉर्डिंग टू हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमने इसको सही जगह भेजा, हमने बोला स्टूडेंट्स और डिस्ट्रॉय आपको यहाँ पे जाना है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये जा गलत जगह रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ इसको नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसको आना चाहिए यहाँ पे डिस्ट्रॉय के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रॉय पे हम लोग जो है ना इसको भेज रहे हैं, हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि आपको जाना कहाँ है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको करें तो, ओके, तो शो में, अब यहाँ पे शो में आना चाहिए ना, अब इसको कहीं और आना चाहिए, शो में आना चाहिए, ठीक है, वेलकम टू शो पे आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी शो पे जा रहा है। ठीक है, असल में यूआरएल सेम है, इस वजह से तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम गेट पे ही भेज रहे हैं, पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। चलो इसको मैं फिर बाद में देख के आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से होता है, फिलहाल आपने व्यू समझा, और
ये समझने के बाद अब आगे का जो है ना मैं कोड करवा देता हूँ यहाँ पे। क्या ये बाद में करवाऊंगा कल, ठीक है? ये तो कोड में कर दूंगा, अभी मसला नहीं है, लेकिन ये मसला हो रहा है क्योंकि राउट्स के साथ मुझे आप लोगों को समझाना है, ताकि आप लोग जो है ना रिसोर्स कंट्रोलर को यूज करो। अब नॉर्मली अगर मुझे बनाना हो तो इजी है, सिंपल है, इजीली बना सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, खुद अपनी मर्जी से राउट्स बना के और राउट्स को पास करना है, हो जाएगा। बस ये क्या करना है, गेट की जगह पोस्ट, गेट एडिट के लिए, अपडेट के लिए पुट या फेच, और उसके बाद आपको डिलीट यूज करना है डिलीट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई समझ में नहीं आया कि डेटा शो किस तरह से होगा, वो आप पूछ सकते हो। फिर मैं इसको बैठ के देखता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा था, क्या मसला है, किस वजह से प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है कि डेटा शो करवाने के टाइम पे? कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर।